जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025-2026 में अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए गृह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यदि आपने अभी तक अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दी है गृह विज्ञान विषय की, तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। यदि आप तैयार कर लेंगे इस वायरल मॉडल पेपर को, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं वादा करता हूं कि आप 70 में 70 अंक बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए ध्यान दें, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह का पेपर आएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी इस वीडियो में। तो समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। नोट के अंतर्गत लिखा रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ और खंड बा हैं। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न, और ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दें, पहला प्रश्न है कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है। मद होगा यहाँ पर, मुख्य मद नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चौथा विकल्प सही होगा। फैशन बजट का मुख्य मद नहीं है। शिक्षा, आवास और भोजन ये बजट के मुख्य मद हैं। दूसरा प्रश्न है संचय का जमा खाता किसके लिए है। तो संचय का जमा खाता होता है किसके लिए? स्कूली बच्चों के लिए। यहां पर ध्यान दें, चौथा विकल्प यहां पर भी सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। तो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्या धातुओं को चमकाने के लिए, या फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, बर्तनों की सफाई के लिए, या घर की सफाई के लिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है घर की सफाई के लिए। प्रश्न संख्या 4 है, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है किसके कारण? पानी में थोड़ा नमक डालकर, पानी में थोड़ी चीनी डालकर, फूलदान को धूप में रखकर, या फूलदान को बंद कमरे में रखकर। तो राइट आंसर होगा पानी में थोड़ा नमक डालकर। अगला प्रश्न है, जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल का शुद्धिकरण होता है ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा। यहां पर ध्यान दें, तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो हैजा विब्रियो कालेरा, चौथा विकल्प सही होगा, इसके द्वारा फैलता है। प्रश्न संख्या 7 है, कोयला अर्थात कार्बनिक वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा चौथा विकल्प, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। प्रश्न अगला है, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ये सभी प्रश्न आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? तो मां से होता है मच्छर और मां से होता है मलेरिया। मच्छर में भी पहला अक्षर मां है और मलेरिया में भी पहला अक्षर है मां। तो मलेरिया मां से और मां से मच्छर, ये ट्रिक लगा सकते हैं आप लोग। तो मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है। चलिए अगला प्रश्न है, कपड़े पर आवश्यक चिन्ह लगाने चाहिए। तो कपड़ा जब सिला जाता है उसके पहले चिन्ह लगाया जाता है नाप लेकर, ताकि वहां से काटा जाए कपड़ा सिलने के लिए। तो ये जो चिन्ह लगाया जाता है ये लगाया जाता है मिल्टन चाक से।
अगला प्रश्न है, ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रीठे का घोल यहाँ पर राइट आंसर होगा। सब्जियों को कब धोना चाहिए? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। तो सब्जियों को आप लोग कब धोते हैं? छीलने से पहले। यहाँ पर ध्यान दें, तीसरा विकल्प सही होगा। हमें सब्जियों को छीलने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? आंवला और खट्टे फल जो होते हैं ये विटामिन सी के बहुत अच्छे और उत्तम स्रोत हैं। प्रश्न अगला है, मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा, 14 हड्डियां होती हैं मानव के चेहरे में। अगला प्रश्न है, मेरे प्यारे बच्चों, मोच आने पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो यदि किसी को मोच आ जाए तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आयोडेक्स का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और इसका उत्तर आप सभी को पता है। हमारे शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं। प्रश्न अगला है, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब होता है? तो बर्फ की टोपी का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों ठंडी सेंक देने के लिए किया जाता है। जब किसी को तेज ज्वर या तेज बुखार हो तब बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? ठंडी सेंक देने के लिए। प्रश्न संख्या 18 है, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। मनुष्य की नाड़ी की गति होती है प्रति मिनट 72 से 80 बार। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बीसीजी का टीका तपेदिक या क्षय रोग या इसे और क्या कहते हैं? टीबी भी कहते हैं। टीबी रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। क्लियर? प्रश्न संख्या 20 है, यहां पर ध्यान दें, H2O होगा। H2O रासायनिक यौगिक सूत्र है किसका? जल का रासायनिक यौगिक सूत्र है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 20 नंबर के होंगे। इसके बाद खंड खा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न हैं और ये इस तरह के आएंगे। इनको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों के अंतर्गत लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन प्रश्नों का उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 21 है, शुद्ध व अशुद्ध जल में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है, हल्दी का धब्बा किस प्रकार छुड़ाया जाता है? और प्रश्न संख्या 23 है, गरारे करने से क्या लाभ होते हैं? गरारे करने से क्या लाभ होते हैं? अगला प्रश्न है कि रसोई घर में संवातन की उचित व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? प्रश्न संख्या 25 है, सिलाई किट में रखी जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, शरीर में कंकाल की क्या उपयोगिता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 27 है, पीतल और स्टील के बर्तनों की सफाई के बारे में लिखिए। 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आएगा, ध्यान देना। अथवा है, मानव शरीर में बाहु की अस्थियों का वर्णन चित्र की सहायता से कीजिए। प्रश्न संख्या 28 है, 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? प्रश्न संख्या 29 है, हैजा रोग के लक्षण एवं बचाव के उपाय बताइए। अथवा में प्रश्न है, हड्डी की टूट कितने प्रकार की होती है? हड्डी टूट के 2 कारण लिखिए। प्रश्न संख्या 30 है, 2 वर्ष की बालिका में बेबी फ्रॉक में कितना कपड़ा लगेगा? नाप सहित खाका बनाइए। अथवा में प्रश्न है, भोजन पकाने की विधियों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए।
प्रश्न संख्या 31 है, भूमि प्रदूषण की रोकथाम के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? 4 नंबर का ये प्रश्न है। और अथवा में प्रश्न है, थर्मामीटर का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 32 है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन से आप क्या समझते हैं? कृत्रिम श्वसन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आएगा। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पका भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? प्रेशर कुकर में भोजन पकाने के किन्हीं 4 लाभों को लिखिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 33 है, संधि किसे कहते हैं? संधियों के प्रकार लिखिए। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन प्रश्नों का उत्तर। अथवा में प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जनता को कैसे जागरूक किया जा सकता है? और प्रश्न संख्या 34 है, बचत किसे कहते हैं? बचत करने के तरीकों के नाम लिखिए। जीवन बीमा से क्या लाभ हैं? तो इस तरह के प्रश्न आएंगे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में और बोर्ड परीक्षा में। आप इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। आप लोग अच्छा स्कोर करके आएंगे परीक्षाओं में। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।